Welcome to my channel. So today we are going to discuss a very significant topic, that what are the causes of swelling in both the legs, both the extremities. दोनों पैरों में swelling कब आती है और इसके causes क्या हो सकते हैं. देखिए नंबर 1 cause जो है, जो मेजर cause है, that is हमारा HB लेवल लो हो, हीमोग्लोबिन लो हो सकता है. नंबर 2 हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म. जिन लोगों में होता है वो एक तरह से मेडिसिन पूरी नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण उनका थायराइड पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है. खासकर जो 3 लेवल्स हैं जिसमें T3, T4, TSH तीनों आ जाते हैं, तो उसमें कोई एक ऐसा लेवल जो पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, उसके कारण भी पैरों में दर्द भी रहता है और सूजन भी होती है. नंबर 3 हो सकता है जिसको हम कहते हैं कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस या हार्ट प्रॉब्लम्स. तो ये हार्ट प्रॉब्लम्स में अक्सर मेन सिम्टम्स आप नोट करेंगे, जब पेशेंट थोड़ा सा भी वॉक करे उसका सांस फूलना शुरू हो जाता है, उसको थकावट फील होती है और दोनों लेग्स में अक्सर देखा गया है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होगी. तो इस केस में प्लीज़ इमीडिएटली ECG करवानी है और कार्डियोलॉजिस्ट को और जनरल फिजिशियन को इमीडिएटली मिलना है और इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना. नंबर 4 हो सकता है किडनी इश्यूज़. तो किडनी में कई बार आप देखते हैं जिन लोगों में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है उनमें भी स्वेलिंग हो सकती है, बट किडनी इश्यूज़ की कुछ वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे वाटर रिटेंशन होना. तो खासकर ऐसे लोगों में जो यूरिन है वो रुक रुक के आता है, या यूरिन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, या पेनफुल होता है कई बार, तो क्राइटिनिन लेवल रेस्ट हो सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना है. तो जिन लोगों में किडनी डैमेज है, किडनी प्रॉब्लम शुरू हो चुके हैं, उनमें भी अक्सर पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है. तो प्लीज़ इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे. तो इसमें अपने जनरल फिजिशियन को या किडनी स्पेशलिस्ट को, यूरोलॉजिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए जल्द से जल्द. उसके साथ साथ प्रॉब्लम हो सकती है लिवर प्रॉब्लम्स में. तो लिवर सिरोसिस तो एक बहुत एडवांस स्टेज है, बट ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर जब होता है, वहाँ पे ओबेसिटी भी अगर पेशेंट में है, तो देखा गया है अक्सर उन लोगों में पैरों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है. तो लिवर की 3 स्टेज, थर्ड स्टेज पहुंचने से पहले अगर हम थोड़े से कॉशियस हो जाते हैं और हम अपने लिवर फंक्शन टेस्ट करा लेते हैं, SGOT, SGPT और GGTP, अगर इन लेवल्स को मॉनिटर टाइमली किया जाए और एक तरह से अल्ट्रासाउंड करवाया जाए, तो हमें पता लग जाता है कि हमारी लिवर की क्या कंडीशन है. और अल्कोहलिक लोगों को जितनी भी हेल्प ले सकते हैं तो प्लीज़ बाहर से सपोर्ट लेनी चाहिए. जो अल्कोहल को विड्रॉ करना चाहते हैं या रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दे मस्ट टेक द सपोर्ट ऑफ द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड अ जनरल फिजिशियन. उसके साथ साथ काउंसलिंग भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है इस केस में. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गो थ्रू सर्टन ब्लड टेस्ट, और इन ब्लड टेस्ट में खासकर आ जाता है HB टेस्ट करवाना है, अपना BP मॉनिटर करते रहना है, थायराइड ज़रूर टेस्ट करवाना है. HB लेवल्स के साथ साथ अपना CBC काउंट, प्लेटलेट काउंट के बॉडी में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से स्वेलिंग है. उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट. तो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते रहें. अगर पैरों में स्वेलिंग है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपना BP मेजर करते रहना, क्योंकि हमारा हार्ट रेट और पल्स रेट वो थोड़ा सा चेक करना, मॉनिटर करना, हफ्ते में 1 बार 2 बार प्रॉपर उसको मेजर करते रहें. उसके साथ साथ इस चीज़ का भी खास ध्यान रखें. कुछ लोगों में देखा गया है कि अक्सर पैरों में जब स्वेलिंग है तो कुछ मेडिसिन्स कंट्रोल, जैसे BP कंट्रोल करने की मेडिसिन्स हैं, उनके कारण उनको स्वेलिंग आ जाती है. तो उसमें सबसे कॉमन मेडिसिन है एम्लोडिपिन. तो आप उस मेडिसिन को इमीडिएटली गो टू अ जनरल फिजिशियन और उस मेडिसिन को चेंज करवा सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जिन चीज़ों का ध्यान रखना है और अपने आप को एक तरह से हेल्दी रहना है, अलर्ट रहना है अपने हेल्थ के लिए. थैंक यू.